Hello everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 9 ICSE board. The name of chapter is diversity in the living organisms. So in this video we learn about five kingdom system of classification. In previous video we discuss about the classification and how can classify the animals, organism. ओके क्या बेसिस थे क्लासिफिकेशन के हम लोगों ने उस दिन देख लिया था. तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो था वो रॉबर्ट एच विटिकर ने दिया था, जो कि एक अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे, ठीक है, 1969 में, एंड हैज़ प्रपोज्ड अ न्यू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म. उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बताई थी. तो विटिकर ने क्या किया था, जो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, उन्होंने पहला किंगडम दिया, उसका नाम था किंगडम मोनेरा. नेक्स्ट था किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड था किंगडम फंजाई, फोर्थ था किंगडम प्लैनेटी एंड फाइव था किंगडम एनिमेलिया. ठीक है, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़ी है उसको आप लोग वन बाय वन करके देखोगे कि क्या मोनेरा में था, क्या हमारा प्रोटिस्टा में है, क्या प्लैनेटी में है, क्या एनिमेलिया में है. तो किंगडम मोनेरा में जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जिसका न्यूक्लियस पुअरली डेवलप हो. याद रखना, प्रो मतलब प्राइमरी, ठीक है, जिसका न्यूक्लियस जो है वो पुअरली डेवलप हो या फिर प्राइमरी न्यूक्लियस उसमें, है ना. ऐसे ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं भाई? बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, माइकोप्लाज्म आते हैं, ये सारे आते हैं किंगडम मोनेरा में. देन उन्होंने डिवाइड किया किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा जो थे वो यूनिसेलुलर थे. यूनिसेलुलर मीन्स इनके जो है सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बनी होंगी, यानी कि इनकी बॉडी में सारे कामों को करने के लिए सिर्फ एक ही सेल मौजूद होगी, सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगी, तो डैट इज़ कॉल्ड यूनिसेलुलर. यूकैरियोटिक है भाई. इनके अंदर देखिए, आपने किंगडम मोनेरा में देखा था कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, बट किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक पाए जाएंगे. यूकैरियोटिक मतलब वेल डेवलप हम न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा. एंड देन इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोन्स एंड एल्गी. फिर आपको ये फाइलोजेनेटिक किंगडम का ये डायग्राम दिखाई दे रहा है. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिला, प्लांटी एंड वायरसेस वगैरह सब इसमें आ जाएंगे. तो ये हमारा किंगडम प्रोटिस्टा का डायग्राम एक चार्ट है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा. देन आता है किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई में अब जो ऑर्गेनिज्म थे, देखो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का जो किंगडम बढ़ रहा है वैसे वैसे उनके अंदर जो है खासियतें भी बढ़ती जा रही हैं, मतलब उनके अंदर क्वालिटी भी क्या हो रही है, ग्रो कर रही है. सो किंगडम फंजाई के जो अब ऑर्गेनिज्म थे वो मल्टी सेलुलर थे. मल्टी सेलुलर मतलब कि वो उनकी जो सेल थी वो एक से ज़्यादा, मतलब उनकी सेल एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी हुई है. मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो या दो से अधिक सेल से मिलके बने होंगे उनको बोलेंगे मल्टी सेलुलर. जैसे कि हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, हमारे अंदर जो है बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हर सेल का अलग अलग काम है ना. डेट इज़ मीन्स सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इनका न्यूक्लियस क्या होगा भाई? इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा. हैविंग एब्जॉर्प्टिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये क्या करेंगे? ये जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे. एग्जाम्पल है इसका सभी फंजाई, ऑल फंजाई, ठीक है. फिर है हमारा किंगडम प्लैनेटी. किंगडम प्लैनेटी में भाई जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करें, और इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में सिवाय ग्रीन प्लांट्स के ऐसा कोई भी नहीं है जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सके. तो किंगडम प्लैनेटी में बेसिकली कौन इंक्लूड होंगे? प्लांट्स इंक्लूड होंगे. ये आप लोग को याद कर लेना है कि मल्टी सेलुलर हैं, है ना. इनकी सेल जो है वो, मतलब ये दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बने हुए हैं. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी न्यूक्लियस इनका वेल डेवलप होगा. और हैविंग ऑटोट्रॉपिक मीन्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगे. एग्जाम्पल है इसका, क्या एग्जाम्पल है इसका? प्लांट्स, ठीक है, याद रखना है. अब आते हैं हम लोग किंगडम एनिमेलिया में. किंगडम एनिमेलिया यानी कि एनिमल्स की बात हो रही है. बात से मतलब इसके वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है. मल्टी सेलुलर होंगे, यानी कि दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बने होंगे. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, मींस इनका जो न्यूक्लियस होगा वेल डेवलप होगा. एंड इंजेस्टिव मोड होगा न्यूट्रिशन का, यानी कि इनको हम लोग हेटरोट्रॉप भी बोल सकते हैं. किंगडम एनिमेलिया को हम लोग हेटरोट्रॉप भी बोल सकते हैं, बिकॉज हम लोग भूया हो गए या फिर किंगडम एनिमेलिया के जो भी ऑर्गेनिज्म हो गए वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. हम लोग दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इसीलिए हम लोग ऑटोट्रॉप नहीं हैं, हम लोग हेटरोट्रॉप हैं. अंडरस्टैंड. इसमें आ जाएंगे मेनली एनिमल्स. फिर विटिकर डिड नॉट इंक्लूड द वायरसेस हिज क्लासिफिकेशन. विटिकर ने क्या किया था कि वायरसेस को अपनी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया था. वायरसेस आर कंसीडर्ड एज
लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, वायरसेस को अभी भी जो है बेटा नहीं पहचाना जा सकता है, क्योंकि वो लिविंग की तरह भी बिहेवियर करते हैं और नॉन लिविंग बिहेवियर भी करते हैं। इनके अंदर जो है लिविंग थिंग जैसा क्या पाया जाता है, इनके अंदर लिविंग थिंग जैसा पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए और आरएनए में से कोई एक तो इसमें प्रेजेंट ही होता है, तो जो कि प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है इसकी। तो इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि ये लिविंग है और बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि ये नॉन लिविंग है। बट वायरसेस अगर जो है पड़ा हुआ है कहीं पर अर्थ सरफेस पे कहीं पड़ा है, तो तब तक वो जो है निर्जीव है, तब तक वो नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही उसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, यानी उसको कोई ऐसा बॉडी मिल गया जिस पे वो मतलब रह सके, ठीक है, या फिर उड़ करके वो कहीं भी आपके बॉडी पर आ गया, तब वो जो है एक्टिव हो जाता है, तब वो लिविंग हो जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग आगे हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी आपको पढ़ना नहीं है, बस ऐसे ही समझा दिया मैंने। देन है हमारा किंगडम मोनेरा, जिसके बारे में फर्स्ट हम लोग ने डिस्कस किया था। अब इसके बारे में डिटेल से हम लोग को पढ़ना है। किंगडम मोनेरा में जितने भी एनिमल्स आएंगे वो सारे प्रोकैरियोट्स होंगे। प्रोकैरियोट्स यानी जिनका जो न्यूक्लियस होगा वो पुअरली डेवलप होगा या प्राइमरी होगा, है ना, प्राइमरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इसमें। किंगडम मोनेरा में इंक्लूड्स होते हैं प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। इनके कैरेक्टराइजेशन बहुत सारे हैं। फीचर क्या है इनके कि मोनेरास होते हैं बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे। मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होंगे, यानी कि बहुत पहले के प्रोकैरियोट्स हैं, इनका न्यूक्लियस पुअरली डेवलप होगा। ये माइक्रोस्कोप होंगे, यानी कि इनको हम लोग अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इनका रेंज जो है दिया गया है 0.1 to 0.2 माइक्रोन इन साइज़ होते हैं। सेल वॉल इनकी जनरली प्रेजेंट होगी, है ना, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। इनकी जो सेल वॉल होगी याद रखिएगा कि पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होगी, और अदर में जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, अदर देन सेलुलोज। दे हैव सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम, वन मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट। ठीक है, इनमें जो है सिंगल मेम्ब्रेन एक प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। नो अदर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड इन देम, इनके अंदर कोई दूसरी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी। इसका एग्जांपल है मोनेरन का बैक्टीरिया। यहाँ पे आपको बैक्टीरिया का डायग्राम दिखा है, यहाँ पे आपको ये जो फ्लैजेला दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है फ्लैजेला। ये जो फ्लैजेलम है वो सिंगल फ्लैजेलम, याद रखना कि फ्लैजेलम जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और सिंगल होते हैं, है ना। और जो छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे पैरामीशियम में आपने सीलिया देखा है, तो सीलिया जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं साइज़ में और नंबर में ज़्यादा होते हैं। तो ये बैक्टीरिया का डायग्राम है जहाँ पर आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, जेनेटिक मटेरियल जो कि मुड़ा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल है, सेल वॉल है, कैप्सूल है, न्यूक्लिड है, राइबोसोम है, बैक्टीरियम, ये सारा डायग्राम है। अभी डायग्राम में आप लोग को इतना इंक्लूड नहीं करना है, बस बेसिकली आप लोग कैरेक्टर याद रखने हैं। मोनेरास के क्या क्या कैरेक्टर याद रखने हैं आप लोग को कि यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनकी सेल वॉल जो होती है जनरली प्रेजेंट होती है, और सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके अंदर, कोई और दूसरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होगी, बस इतना आपको याद रखना है, और इससे ज़्यादा कोई फीचर इनके अंदर है नहीं, है ना। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखो जितने भी मेंबर होते हैं, बाउंड ऑफ सेल, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज़, माइक्रोब्स, ठीक है, मोनेरा में इंक्लूड्स ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर इसका चौथा पॉइंट है लोकोमोटरी ऑर्गेन्स जो होते हैं। लोकोमोशन मतलब क्या होता है, पहले ये जान लो। लोकोमोशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। तो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कैसे करेंगे ये, तो इनकी बॉडी में छोटे छोटे सूडोपोडिया होते हैं। क्या होते हैं, सूडोपोडिया यानी फाल्स फीट होते हैं, जिसके ज़रिए ये लोग अपना मूवमेंट को करते हैं, प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, फॉर्म टू प्रोसेस एनी दीज प्रोडक्शन। रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन के लिए इनके पास इनका बॉडी सरफेस ही होता है, मतलब ये सांस लेंगे, एक्सक्रेशन करेंगे, जो भी वेस्ट मटेरियल निकालने होंगे वो भी इनकी बॉडी के ज़रिए ही निकलेगा, क्योंकि कोई और चीज़ तो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसमें मेनली कौन कौन से आ गए एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें मेनली हमारे एग्जाम्पल इंक्लूड हो गए जो है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड, अमीबा, यूग्लिना, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग कहाँ से आ गए भाई, किंगडम तो मोनेरा पढ़ रहे थे, चलो इसमें थोड़ा घाल में लगता हो गया। किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा इज़ अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक सेल एंड कैरेक्टराइज बाय द फीचर। इसमें क्या क्या फीचर होते हैं, ए सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है और कोलोनियल यूकैरियोट्स होते हैं। यानी कि ये बेसिकली कॉलोनी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब सिंगल रहना, अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, कॉलोनी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सेलुलर होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड होती हैं, इनकी सेल जो होती हैं डिवाइडेड होती हैं, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था, जो मैंने ये जो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बताए थे, ठीक है, कि द बॉडी में बी कवर्ड बाय सिंगल प्लाज्मा एंड मेम्ब्रेन, क्यूटिकल और पेलिकल, सेल वॉल अपसेंट।
इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। लाइक इनमें देखो क्या क्या प्रेजेंट है इनके अंदर, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, पैरामीलियन ग्रेन्यूल्स है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अभी आप पैरामीशियम में देखो तो पैरामीशियम में क्या क्या दिखाई देगा आपको, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है, मेगा न्यूक्लियस है, ओरल ग्रूव है, फूड वैक्यूल्स है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे मैंने बताया था एग्जांपल में कि सीलिया जो होंगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे और नंबर में ज़्यादा होंगे, तो ये वही उसी का एग्जांपल है ना। और लोकोमोटरी यूनिट के अंदर फाल्स फीट प्रेजेंट है, ये जो छोटे छोटे सीलिया दिखाई दे रहे हैं आपको, उसी के ज़रिए ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। और इनके अंदर रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा, बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। तो इसमें कौन कौन से प्रोटिस्टा में एनिमल्स इंक्लूड होंगे, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा एक पैरासाइट है जिसका एग्जांपल यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है, नाम तो दिया हुआ है इसका। ओके, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि किंगडम फंजाई में नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 है हमारा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में देखो बेटा क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, यानी ये जो है 2 से अधिक सेल से मिलकर बने होंगे और डीकम्पोजर होंगे। डीकम्पोजर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली चीज़ों पर रह करके वहाँ से न्यूट्रिशन को लेते हैं, है ना। तो किंगडम फंजाई में मेनली जो है इंक्लूड्स होते हैं यूकेरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इनमें जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी ये भी किसी पैरासाइट की तरह रहकर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके न्यूट्रिशन को लेते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज बाई फॉलोइंग फीचर, इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होंगे, देखो जब भी किंगडम फंजाई याद आए ना तो याद कर लेना कि ये फंगस हैं। जैसे मशरूम वगैरह आप लोगों ने देखा है ना, खाया भी होगा, तो बहुत सारे मशरूम खाने लायक होते हैं, जैसे ठीक है अगेरिकस वगैरह, और बहुत सारे खाने लायक नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो है हम लोग बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक की, तो कैरेक्टरिस्टिक देख लो इसका क्या होता है। पहला तो बॉडी फंगस की फिलामेंटस होती है, मतलब बहुत छोटे 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 धागे जैसे संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसको हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। द बॉडी ऑफ फंगस इज़ फिलामेंटस एंड इज़ कॉल्ड माइसीलियम। जो फंगस में फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं उनको माइसीलियम कहा जाता है, और ये फिलामेंट्स को हाइफी बोलते हैं, है ना। ये फिलामेंट्स जो होते हैं सिंगल, उसको हाइफी बोलते हैं। हाइफी जो होते हैं वो या तो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, या तो मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं, या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। हाइफी जो होते हैं मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट हो सकता है, एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल जो इनकी होती है कवर्ड होती है आउटसाइड बॉडी सेल वॉल से। जो इनकी जो सेल वॉल है, याद रखना कि कैरेक्टरिस्टिक है फंजाई का, जो इनकी सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है या फिर सेलुलोज की, या फिर दोनों की, मतलब सिवाय सिंगल काइटिन की भी बनी हो सकती है, सेलुलोज की बनी हो सकती है, और दोनों चीज़ों की मिलकर बनी हो सकती है, काइटिन की भी और सेलुलोज की भी। देन 4 पॉइंट है इसमें कि हाइफी जो होते हैं वो एक्लोफिलस होते हैं, डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो भाई इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो कहाँ से हम इनको बोल देंगे कि ये प्लांट है। इसी वजह से किंगडम फंजाई को एक अलग किंगडम में रखा गया, यानी किंगडम फंजाई बनाया गया, है ना। अगर इनके अंदर प्लांट जैसे कैरेक्टर होते, अगर इनके अंदर क्लोरोफिल होता तो इनको तो प्लांट्स में रखा जाता ना, है ना, ठीक है। सो दे आर हेटरोट्रॉपिक एंड हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई ये हेटरोट्रॉपिक होंगे ही, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट नहीं है जो अपना खाना खुद से बनाएंगे, है ना। तो इसी वजह से ये जो है हेटरोट्रॉपिक होते हैं, एज लाइक मी, ठीक है, एज लाइक यू एंड सबके जैसे, हम सब जैसे एनिमल जैसे, सोशल एनिमल जैसे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जैसे, ये भी क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। इट इज़ आइदर सैप्रोफिक और पैरासिटिक होते हैं। भाई हम लोग सैप्रोफिक नहीं है, पैरासिटिक नहीं है, है ना, ये लेकिन सैप्रोफिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, यानी कि सड़ी गली चीज़ों पर रहते हैं या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर पैरासाइट डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। किंगडम फंजाई में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, देखो इंक्लूड होता है म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम। अच्छा आपको पता है कि कुछ फंजाई का यूज़ जो है वो मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है, मेडिसिन के पर्पस में, जैसे पेनिसिलियम दिया हो गया है ना। अगेरिकस जो है वो सैप्रोफिटिक है, सैप्रोफिटिक मतलब ये सड़ी गली चीज़ों पर उगता है, एंड एस्परजिलस, ठीक है। तो ये था हमारा किंगडम फंजाई के बारे में, इसके कैरेक्टर बेसिकली आप लोग एक फिर पर रिवाइज कर लीजिएगा कि फंगस जो होंगे वो फिलामेंटस होंगे, और फिलामेंटस फंगस को माइसीलियम बोलेंगे, और ये फिलामेंट जो होता है उसको हाइफी बोलते हैं। हाइफी मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की और सेलुलोज की बनी भी हो सकती है, और दोनों की बनी हो सकती है। हाइफी जो होते हैं एक्रोफिलस होते हैं, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इतनी बात क्लियर, हमारा ये जो है ख़त्म, ठीक है। चलो अब किंगडम प्लैनेटी पे आते हैं। किंगडम प्लैनेटी भाई बहुत ही, देखो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट किंगडम जो है, किंगडम प्लैनेटी के बाद किंगडम एनिमेलिया तो है ही है, लेकिन किंगडम प्लैनेटी भी अपने आप में बहुत ही बड़ा किंगडम है ना।
तो किंगडम प्लैनेटी में इंक्लूड्स होते हैं सारे यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। भाई बहुत जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे देखेंगे कि डेवलपमेंट आगे बढ़ता चला जाएगा। यूकैरियोटिक हैं यानी कि न्यूक्लियस इनका बहुत अच्छे से डेवलप होगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि ये जो होंगे इनकी जो है सेल जो होंगी काफ़ी ज़्यादा होंगी, 2 या 2 से अधिक सेल से मिलकर बने होंगे, है ना। सिर्फ 2 या 2 से अधिक नहीं, उससे भी ज़्यादा। हैविंग फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी क्लोरोफिल होगा इनके अंदर, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगे। भाई ये प्लानिटी है, किंगडम प्लांट्स, इसमें प्लांट्स इंक्लूड है ना। चलो, दे आर कैरेक्टराइज बाई फॉलोइंग फीचर। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हो जाएंगे। पहला कैरेक्टर तो है कि प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर हैविंग यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फूड एज स्टार्च। इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। याद रखना, प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। बॉडी जो होती है प्लांट्स की यूजली जो होती है वो इरेगुलर होती है ना, यूजली इरेगुलर होती है, कोई शेप वगैरह उतना अच्छे से नहीं क्लियर होता। प्लांट सेल जो होती हैं वो कवर्ड होती हैं आउटर वॉल से, जो बना होता है सेलुलोज। प्लांट्स यूजली फिक्स्ड होते हैं, है ना। एक्टिव लोकोमोशन होता है, जनरली एब्सेंट। इनके अंदर लोकोमोशन देखा है आपने, प्लांट्स को इधर से उधर घूमते हुए देखा है, टहलते हुए देखा है, नहीं ना। लोकोमोशन मीन्स क्या, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इधर से उधर मूवमेंट करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। तो इनके अंदर लोकोमोशन नहीं होता है ना। सो दीज आर फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म टिश्यूज डिफ्रेंशिएटेड। ये जो है भाई फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके टिश्यू जो हैं डिफ्रेंशिएटेड है, मतलब डिवाइडेड है काफ़ी ज़्यादा। अब भाई हमने क्या बताया था कि क्लासिफिकेशन जो है किंगडम प्लैनेटी का बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि किंगडम प्लैनेटी जो है अपने आप में ही बहुत बड़ा किंगडम है। तो ज़रा इसको देख लेते हैं एक नज़र, किस किस पार्ट में डिवाइड है भाई किंगडम हमारा प्लैनेटी। चलो देखो, प्लांट जो है एग्जिबिट करते हैं, ठीक है, ट्रेनस डाइवर्सिटी, इनका साइज़, इनका शेप, इनका कलर, इनका ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग आर पार चारों तरफ जहाँ भी देखोगे, गंगा जमुना हर जगह आपको अलग अलग तरीके के ब्यूटीफुल पेड़ दिखाई देंगे, ट्रीज़ दिखाई देंगे, श्रब दिखाई देंगे, हर्ब दिखाई देंगे, बहुत सारी चीज़ें। कई कभार तो आप देख के पहचान नहीं पाओगे कि प्लांट्स है क्या है ना। तो ये सारा जो क्लासिफिकेशन है इसकी के बेसिस पे तो हम लोग को पहचानना है कि प्लांट्स कैसे हैं, कैसे पहचानेंगे इनको। तो ये आउटलाइन दी गई है प्लांट की। तो यहाँ पर पहले किंगडम प्लांटी को देखो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सीधा सीधा 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो है क्रिप्टोगैम्स, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स। दूसरा है हमारा फेनोगैम्स या फिर स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। याद रखना इस नाम को, क्रिप्टोगैम्स एंड फेरोमेंस स्पर्मेटोफाइटा। 2 बेसिस पे आप लोग पहचानोगे प्लांट्स को। पहला तो ऐसे प्लांट जो नॉन फ्लावरिंग है, मतलब जिनमें फ्लावर नहीं निकलते हैं, जिसमें सीड नहीं निकलती हैं, ठीक है, नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स, फ्लावर नहीं निकल रहे, सीड नहीं निकल रही हैं, तो उनको रखा गया क्रिप्टोगैम्स में, ठीक है। अब भाई फेनोगैम्स में किसको रखा गया, ऐसे प्लांट्स को जिसमें सीड निकलती है, सीड बियरिंग प्लांट्स, ओके। सीड बेयरिंग प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे फेनोगैम्स। चलो अब जो है फिर इनको और क्लासीफाई किया गया। क्रिप्टोगैम्स को क्लासीफाई किया गया है 3 पार्ट में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना। और फेरोगैम्स को डिवाइड किया गया जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड होती है ना, उसमें सीड कोट प्रेजेंट नहीं होती है। एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग जो होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं विद इन द, मतलब इसके अंदर सीड कोट प्रेजेंट होती है। सो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया तो बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक हो जाएगा, तो इस यहीं तक रखते हैं वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्लास 9 के सारे स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, कीप वॉचिंग।